नमस्कार दोस्तों, लर्निंग हैक्स पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हमारा वॉइस। तो जैसा कि आप सभी लोग में से बहुत से लोग जानते होंगे कि इंग्लिश में वॉइस की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हमेशा हम लोगों को कई बार कंपटीशन एग्ज़ाम्स में या आमतौर पर एकेडमिक क्लासेस में भी एक्टिव और पैसिव वॉइस हमारे सिलेबस में आती हैं। और इसी रिलेशन में मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक लेकर आया हूँ, जिससे आप सभी लोग वॉइस बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है यूज़ ऑफ वॉइस इन हिंदी। वॉइस दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हम लोग कर्तवाच्य भी कहते हैं। कर्तवाच्य मीन्स ये होता है दोस्तों, इसमें जो सब्जेक्ट होता है हमारा कर्ता होता है, कर्ता की ज़्यादा प्रधानता होती है। और पैसिव वॉइस मीन्स कर्मवाच्य, तो इसमें हम कर्म मतलब जो हमारा काम होता है उसकी प्रधानता होती है। तो चलिए देख लेते हैं कि अलग अलग ये हैं क्या। तो सबसे पहले देखते हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब ये होता है दोस्तों, जब किसी वाक्य का कर्ता किसी क्रिया का संपादन करता हो, तब उस वाक्य में प्रयुक्त वर्ब जो होती है वो दोस्तों एक्टिव वॉइस में मानी जाती है। जैसे कि राम पढ़ता है, इसका मतलब ये है कि राम पढ़ता है, तो जो इसमें सब्जेक्ट है हमारा राम, तो पूरा जो डिपेंडेंसी है हमारे सेंटेंस की वो राम पे ही पड़ रही है। कोई अभी भी इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है वाक्य का कर्ता क्रिया का संपादन करता हो, तो यहाँ पे राम पढ़ता है, मतलब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है राम वही कार्य कर रहा है, मीन्स राम पढ़ता है। और आगे देखते हैं दोस्तों पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में ये होता है कि दोस्तों जो कार्य हमारा होता है वो क्रिया जो होती है हमारी, तो क्रिया का संपादन जो होता है वो सब्जेक्ट के द्वारा होता है। चलिए पढ़ते हैं। जब किसी वाक्य में क्रिया का संपादन कर्ता के द्वारा नहीं होता है, बल्कि क्रिया उसी पर संपादित होती है, जो हमारी वर्ब होती है वो सब्जेक्ट पे ही पूरी डिपेंड होती है, तब उसमें प्रयुक्त वर्ब को पैसिव वॉइस होना माना जाता है। जैसे कि राम को पढ़ाया जाता है, तो जो डिफरेंस है वो आप सभी लोग देख सकते हैं दोस्तों। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मोहन फुटबॉल खेलता है, तो ये हमारा इसमें एक्टिव वॉइस में होगा, क्योंकि मोहन फुटबॉल खेलता है, इसका मतलब सब्जेक्ट पे डिपेंड हो रहा है सेंटेंस। और फुटबॉल मोहन के द्वारा खेली जाती है, तो ये दोस्तों पैसिव में हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें सब जो ऑब्जेक्ट है हमारा फुटबॉल, तो फुटबॉल को हम लोग सबसे पहले ला रहे हैं, उसके बाद ही हमारा मोहन आ रहा है। ऐसे यहाँ पे भी है कि एक्टिव वॉइस में था राम पढ़ता है, और पैसिव वॉइस में हमारा आ रहा है दोस्तों राम को पढ़ाया जाता है। इसका मतलब राम को कोई थर्ड पर्सन है, मतलब कोई एक व्यक्ति है, कोई एक पर्सन है वो पढ़ाता है। इसका मतलब इसमें उस पर्सन पे जोर आ रहा है, ना कि राम पर। राम को पढ़ाया जाता है, राम इज टॉट। और इंग्लिश में क्या होगा दोस्तों, राम रीड्स। तो राम रीड्स, राम पढ़ता है, और राम को पढ़ाया जाता है, राम इज टॉट। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं आप सभी लोगों के लिए, तो आप लोग एग्जाम्पल से भी दे सकते हैं। और आगे मैं आपको बताता हूँ कि इनकी जो वर्ब चेंजमेंट होती है वो कैसे होती है, और बाकी सारे रूल्स भी आगे मैं इसी वीडियो में आप सभी लोगों को बताता हूँ। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि रमेश कुक्स फूड, तो रमेश कुक्स फूड का मतलब हो गया दोस्तों रमेश खाना बनाता है, तो ये एक्टिव में हो गया। अब यहाँ मैंने आपसे जैसे बोला था कि राम फुटबॉल खेलता है और फुटबॉल राम के द्वारा खेली जाती है, तो सेंटेंस का सेंस तो एक ही निकल रहा है, लेकिन जो सेंटेंस की वॉइस है वो चेंज हो जाती है। ऐसे यहाँ पे रमेश कुक्स फूड, रमेश खाना बनाता है, लेकिन यहाँ पे जब पैसिव में बनाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे फूड जो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट में था, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद ये हमारा पैसिव बनेगा। तो रमेश कुक्स फूड ये हमारा एक्टिव वॉइस है। यहाँ पे फूड इज कुक्ड बाई रमेश, तो यहाँ पे ये फूड था, ये ऑब्जेक्ट था, लेकिन ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके हमारा सब्जेक्ट में हो गया दोस्तों। तो आशा है कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं कि इनकी जो यहाँ पे मैंने कुक्स किया, और कुक्स का यहाँ पे इज ही क्यों लगा, इसका मतलब ये वर्ब चेंजमेंट है, ये कैसे हुई। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है दोस्तों, एक्टिव पैसिव वॉइस जो वर्ब चेंजमेंट होती है, तो वर्ब चेंजमेंट के लिए हमको सबसे पहले तो आप सभी लोगों को ये सब पता ही होगा कि ये जो वर्ब का वर्बल चार्ट है ये मैंने आप सभी लोगों के लिए बना रखा है। तो इससे आप लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं जो कि वर्ब चेंजमेंट होगा वो किस तरीके से होगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जो हमारे 12 टेंस होते हैं वो 12 सेंटेंस वो सारे लिखे हैं, और उनकी हेल्पिंग वर्ब भी लिखी है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की डू डज होती है, पास्ट इंडेफिनिट की डिड होती है, फ्यूचर इंडेफिनिट की विल सेल होती है, और ऐसे ही दोस्तों सारी हेल्पिंग वर्ड्स हमारी लिखी हैं, आप सभी लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से हमारी आगे की ट्रिक भी बनेगी। तो हमारी ट्रिक क्या है दोस्तों, 1/2 + 2/2 + बीइंग
प्लस 3/4 प्लस 4 नो चेंज। अभी दोस्तों आप लोगों को इसका मतलब समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे दिया है डू डस, डू डस का मतलब हो गया दोस्तों, ये हमारी पूरी लाइन है ना, ये सारी लाइन, ये इंडेफिनिट वाली लाइन हमारी है जो पूरी, ये फर्स्ट 1 रो, ये हम लोग रो वाइज चलेंगे। ये हमारी फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है और ये फोर्थ रो है। तो यहाँ पे रो वाइज ही हमारी ट्रिक भी बनेगी। जैसे किसी सेंटेंस में अगर डू डस दिया हो या प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो दोस्तों, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा है 1/2। और अगर कोई भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो या पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो दोस्तों, तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पे 2/2 प्लस बीइंग, इसका मतलब हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में 2/2 मीन्स दोस्तों ये यहाँ पे सेकेंड रो में ही रहेगी, लेकिन हमारे एक साथ क्या जुड़ जाएगा, बीइंग और जुड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे अगर हमारी कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की दी गई है, तो हमारी जो थर्ड रो में आएगी यहाँ पे, लेकिन मैंने थर्ड के लिए क्या टिक लिखी है दोस्तों 3/4, जो थर्ड रो है उसकी हेल्पिंग वर्ब फोर्थ में चेंज हो जाएगी, और जो फोर्थ है वो नो चेंज होगा। ये दोस्तों हम लोगों को कॉलम वाइज साफ साफ देखना है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही चेंज होगी, अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही चेंज होगी, और अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में है, फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में ही चेंज होगी। इसी हिसाब से हमारी 1/2 या 2/2 प्लस बीइंग, और 3/4 मीन्स 3 का 4 में जाएगा, और 4/नो चेंज। इसका मतलब है दोस्तों अगर फर्स्ट रो में हमारा कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो वो सेकेंड वाले में जाएगी, और अगर सेकेंड रो में कोई हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो सेकेंड की सेकेंड में ही रहेगी, लेकिन हमारी बीइंग जुड़ जाएगा, और थर्ड वाला फोर्थ में आएगा, और 4/नो चेंज। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा देख सकते हैं, और सबसे पहले थोड़े से स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप्स टू बी टेकन, तो दोस्तों क्या करते हैं, कन्वर्ट ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। इसका मतलब है जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि राम फुटबॉल खेलता है और फुटबॉल राम के द्वारा खेली जाती है, तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे सेकंड स्टेप क्या होता है, यूज़ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। तो ये इसकी मैंने ट्रिक आप सभी लोगों को बता दी है दोस्तों, और इसके अभी मैं एग्जाम्पल्स भी कराऊंगा आप लोगों को। और थर्ड आ गया हमारा यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। तो मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगती है, ये आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो फोर्थ स्टेप है हमारा यूज़ प्रीपोजिशन बाय बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब है कि नए ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय का यूज़ करते हैं। जैसा मैंने आपको पहले एक एग्जांपल भी दे चुका हूँ, राम फुटबॉल खेलता है, तो ये एक्टिव में है, और जब इसका पैसिव बनाएंगे तो फुटबॉल राम के द्वारा खेला जाता है। तो जो फुटबॉल राम के द्वारा खेला जाता है, जो राम हमारा बाद में जो पहले जो ऑब्जेक्ट में होगा, जो सब्जेक्ट में होगा, वो हमारा बाद में ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय का यूज़ करेंगे। तो चलिए हम एग्जाम्पल्स के द्वारा देख लेते हैं इनको। यहाँ पे लिखा है ही राइट्स अ बुक, तो ही राइट्स अ बुक प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा आ रहा है फर्स्ट रो में, आपको पता ही है 1/2, जैसा कि मैंने ट्रिक बताई है 1/2। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, तो इसका मतलब है इज आर एम में से कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है जो हमारी ए बुक है, यहाँ पे ये सब ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये उठ के यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आ गया। तो अब बुक के हिसाब से यहाँ पे इज लगेगा दोस्तों, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और जो ऑब्जेक्ट है हमारा ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा, और उससे पहले हमने बाय का यूज़ कर दिया। तो हमारा जो पैसिव बना है वो बना है अ बुक इज रिटन बाय हिम। चलिए दोस्तों सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है प्रांशु रैन अ रेस। तो प्रांशु रैन अ रेस का मतलब है प्रांशु ने एक रेस दौड़ी। तो यहाँ पे ये पास्ट इंडेफिनिट में जा रहा है, और पास्ट इंडेफिनिट हमारा क्या है यहाँ दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट। इसका मतलब है ये 1/2, ये 1 वाला मामला है, तो यहाँ पे 1/2 इसका मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि 1/2 अगर यहाँ पे आ रही है तो 1/2 यहाँ पे होगा, अगर ये वाली हेल्पिंग वर्ब है तो 1/2 ये होगा, ये वाली हेल्पिंग वर्ब है तो 1/2 ये होगा। वो रो वाइज और कॉलम वाइज हम लोग आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है डिड की यहाँ पे 1/2 होगा, तो यहाँ पे वॉज वर होगा। तो मैंने दोस्तों जो पैसिव बनाया है इसका प्रांशु रैन अ रेस, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है अ रेस, ये सब्जेक्ट के फॉर्म में आ जाएगी। यहाँ पे अ रेस वाज रन रेन रन, हमारी थर्ड फॉर्म भी रनी होती है बाय प्रांशु। जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो बाद में बाई के साथ जुड़ के ऑब्जेक्ट के साथ आ जाता है। ऐसे ही दोस्तों थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे लिखा है आई एम डूइंग दिस वर्क। तो यहाँ पे आई एम डूइंग दिस वर्क, इसका मतलब ये हमारा जो दिस वर्क है ये इसमें ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम इसको ही सब्जेक्ट के रूप में उठाएंगे। तो यहाँ पे दिस वर्क, अब यहाँ पे आई एम लगा है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि
एम तो सेकेंड में होता है, और मैंने आपको ट्रिक भी बताई है यहाँ पे 2/2 प्लस बीइंग, इसका मतलब आएगी तो हेल्पिंग वर्ब सेकेंड रो वाली, लेकिन उसके साथ बीइंग और जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है आई एम डूइंग दिस वर्क, तो यहाँ पे दिस वर्क, अब दिस वर्क के हिसाब से इज आएगा, लेकिन उसके साथ बीइंग और जुड़ जाएगा, दिस वर्क इज बीइंग। अब यहाँ पे डू की थर्ड फॉर्म दोस्तों डन हो जाएगी, दिस वर्क इज बीइंग डन बाय, और आई का ऑब्जेक्टिव केस हमारा मी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, दिस वर्क इज बीइंग डन बाय मी। ऐसे ही थर्ड सेंटेंस हम देखते हैं, आई हैव टेकन मिल्क, तो आई हैव टेकन मिल्क दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं हैज़ हैव प्रेजेंट परफेक्ट की होती है, और परफेक्ट आ रहा है थर्ड रो में, तो मैंने आपको ट्रिक लिखवाई है कि 3/4 होता है दोस्तों, तो हैज़ हैव का यहाँ पे हैज़ बीन में चेंज हो जाएगा। तो वैसा ही मैंने किया भी है दोस्तों, मिल्क हैज़ हैव, यहाँ पे मिल्क के हिसाब से हैज़ आएगा, तो मिल्क हैज़ बीन। अब टेक टुक टेकन थर्ड फॉर्म पहले से ही लिखी है दोस्तों, तो मिल्क हैज़ बीन टेकन बाय, आई का तो मी होता है, पहले से ही पता है आप लोगों को। ऐसे ही यहाँ पे ही हैड किल्ड अ स्नेक, अब हैड है तो हैड दोस्तों किसका आता है, हैड पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब तो 3/4 होता है, तो दोस्तों हैड बीन आएगा। तो यहाँ पे लिखा है अ स्नेक, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज किया, हैड का हैड बीन किया, किल्ड थर्ड फॉर्म लिखी है, और बाई के साथ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट लगा दिया। बहुत ही ईजी है दोस्तों, आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। एक और देख लेते हैं दोस्तों, ही विल किल अ बर्ड, अब विल लगा है तो मैंने विल की जो सेकंड आई थी विल बी सेल भी होती है, यहाँ पे देख सकते हैं 1/2, तो विल सेल की विल बी सेल भी, तो बस इतना ही पता चल गया हम लोगों को। ही विल किल अ बर्ड, तो यहाँ पे अ बर्ड आ गया, जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट के फॉर्म में आ गया, अ बर्ड विल बी, किल के थर्ड फॉर्म किल्ड हो जाएगी, और बाई के साथ सब्जेक्ट आ जाएगा हिम। ऐसे ही हु रोट अ बुक, तो यहाँ पे हु वाले सेंटेंसेस होते हैं, इनमें हमको ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमको सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, लेकिन इसको हु वाले सेंटेंसेस को बाय के साथ पहले से ही जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे बाय हुम मीन्स किसके द्वारा, बाय हुम वॉज अ बुक रिटन, यहाँ पे अ बुक हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे हु को बाय हुम, ये चाहे या तो ये बाद में लिखते, लेकिन हमने इसको पहले ही लिख दिया है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। यहाँ पे बाय हुम वॉज अ बुक रिटन, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन हो गई, और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना लिया विद बाय। यहाँ पे देखो दोस्तों ओपन योर बुक, तो ये हमारे कुछ एक्टिव में इम्परेटिव सेंटेंसेस में आ जाते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है दोस्तों किसी भी काम को ऑर्डर देना, या एडवाइस देना, या किसी को सलाह देना, तो इस तरीके से हमारे सेंटेंसेस इम्परेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। ऑर्डर है, एडवाइस है, किसी काम करने के लिए मना करना है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप लोगों को इसके वीडियो चाहिए तो मैं आगे कुछ सेंटेंसेस इसके भी दे दूंगा, तब तक के लिए देख लीजिए दोस्तों। ओपन योर बुक्स, तो यहाँ पे लिखा है ओपन योर बुक्स का मतलब है अपनी किताबें खोलें, तो ये एक ऑर्डर है यहाँ पे, तो ये इम्परेटिव सेंटेंसेस है। तो यहाँ पे यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड हम पहले से ही ऐड कर देते हैं, तो यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन योर बुक, तो ये यहाँ पे इसका पैसिव बन जाएगा दोस्तों। ये एक्टिव है, ओपन योर बुक ये इम्परेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। एक्टिव पैसिव में एक कैटेगरी होती है इम्परेटिव सेंटेंसेस, उसमें आते हैं दोस्तों। तो ये भी मैं आपको बता दूंगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय दोस्तों।